वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। स्टूडेंट्स, आज 8 अक्टूबर थी और आज गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में सेकंड फिजिकल काउंसलिंग थी। बहुत सारे बच्चे फिजिकल काउंसलिंग पे आए। तो फिजिकल काउंसलिंग के रिजल्ट्स क्या रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी क्लास की जो मेरिट लिस्ट है वो कहाँ तक पहुँची, कितने परसेंटेज में बच्चों का एडमिशन हुआ है और कौन कौन से बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास लिस्ट है बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल की। बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल सेकंड फिजिकल काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है। तो बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल, इसमें सबसे पहले ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। रितु देवी, इसके परसेंटेज टोटल जो एग्रीगेट बने हैं वो 103% हैं। दूसरा बच्चा है रवि, इसके भी 103% हैं टोटल। और तन्नू, इसके 102% हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में एक बच्चे का एडमिशन हुआ है हिमांशु और इसके टोटल 99% है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 6 बच्चों के एडमिशन है। लक्ष्मी, इसके 101% हैं। चंचल 101% है। वीरेंद्र लांबा, इसके 100.4% है। सारिका गुप्ता, इसके भी 100.2% है। और शीतल 99.4% है। ऋषि 99.4% है। उसके बाद हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में एक बच्चे का एडमिशन है पवन कुमार और इसके एग्रीगेट बने हैं 98.6%। बीसीए कैटेगरी में 5 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अर्शदीप 98.8% है। मंजू रानी 96.6% है। रिया 94.6% है। मोहित 94.4% है और सीनू 94.4% है। तो ये वो बच्चे हैं जिनका बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल में एडमिशन हुआ है। इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं। उसके बाद अगली मेरिट लिस्ट है अपने पास। अच्छा, बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल में बीसीबी कैटेगरी में 9 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। विवेक कुमार, एग्रीगेट बने इसके 95%। रिया यादव 94.4%। प्रीति 90.8%। दीपा 89.8%। सोनी 88.2%। राखी 85.17%। प्रीतम 84.6%। शेरू यादव 84%। सुरुचि सैनी 83.8%। एससी कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है श्वेता 97.8%। डीएससी में 3 बच्चों का एडमिशन है। मनोज, इसके टोटल जो एग्रीगेट हैं वो 91.6% है। नेहा 91.4%। अवतार सिंह 90.8%। तो इन बच्चों का बीएससी नॉन मेडिकल में एडमिशन हुआ है। इन सबको शुभकामनाएं। उसके बाद अगली जो मेरिट लिस्ट है वो है अपने पास ज्योग्राफी ऑनर्स की। ज्योग्राफी ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है अजय, जिसके टोटल परसेंटेज हैं 99.8%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है कोमल, टोटल है 99.4%। बीसीबी कैटेगरी में अजय 90.2% है इसके।
नीतिका BCB कैटेगरी में और इसके हैं टोटल 90.0%। फिजिकल हैंडीकैप की सीटें वैकेंट रह गई। उसके बाद अगली मेरिट लिस्ट अपने पास है BSc मेडिकल की, और BSc मेडिकल में सबसे पहले ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 2 बच्चों का एडमिशन है। प्रिया 104% बने हैं इसके। रतन सेठी इसके बने हैं 102.8%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में हर्षिता इसके बने हैं 102.6%। योगिता ये BCA कैटेगरी में इसका एडमिशन हुआ है। कैटेगरी इसकी BCA है, लेकिन हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में इसका एडमिशन हुआ है 101.4% में। उसके बाद सोनिया रानी ये भी इसके हैं 100.8%। शीतल 99.4%। उसके बाद संजय ये बच्चा BCA कैटेगरी का है, लेकिन इसका एडमिशन हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में हुआ है 98.8%। उसके बाद है पूनम 98.8%। सॉरी, जो संजय बच्चा था BCA कैटेगरी का था हरियाणा ओपन जनरल में जिसका एडमिशन हुआ था उसके 99% है, और जो पूनम है उसके हैं 98.8%। मोनिका 98.6%। मोनिका 98.6%। ज्योति SC कैटेगरी की है, लेकिन हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में एडमिशन है 97.2%। सोनिका 97% और रिंकू ये 96.6%। SC कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है और जिसके परसेंटेज है 88.4%, और नाम है इस बच्चे का ममता। DSC कैटेगरी में भी एक बच्चे का एडमिशन है आसिमा, और इसके हैं 83.6%। उसके बाद BCA कैटेगरी, BCA में 6 बच्चों का एडमिशन है। केशव 96.2%, कोमल 93%, दीपक 91.2%, जेतन 91%, साक्षी 89.2%, विशाल 87.6%। BCB कैटेगरी में 2 बच्चे हैं, अंकुश 85%, हार्दिक यादव 68.2%। अगली जो मेरिट लिस्ट है वो है बीकॉम जनरल की, जनरल बीकॉम की, और इसमें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 2 बच्चों का एडमिशन है। काजल देवी और परसेंटेज इसकी 106.2%। रानी और इसकी परसेंटेज भी 106.2% है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 2 बच्चों का एडमिशन है। अन्नू 106.2%, साहिल 105.6%, रवीना 105.2%। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी EWS एक बच्चा है, अंतिमा 103.2%। DSC में अंकित कुमार 99.2%। BCB 2 बच्चे हैं, निशा 100.8% एंड सुनील 98.2%। उसके बाद अगली जो मेरिट लिस्ट है वो है इंग्लिश ऑनर्स की। इंग्लिश ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है तो वो है भावना बिश्नोई 96.1% और यशस्वी 95.8%। 95.8%। और एक बच्चा है प्रवीण, इसका भी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, लेकिन ये बच्चा BCA कैटेगरी का है
और इसके परसेंटेज बनते हैं 98.6%। उसके बाद अगली जो लिस्ट है वो है इंग्लिश ऑनर्स में डीएससी कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है विशाखा और इसके हैं 88.4%। और बीसीए कैटेगरी में 2 बच्चों का एडमिशन है साहिल 95%। और एक बच्चे का एडमिशन और है लेकिन मेरे पास उसका नाम अवेलेबल नहीं है, तो उस बच्चे के 94.5% के आसपास नंबर हैं। बीसीबी कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है मोहित सैनी और जिसकी परसेंटेज है 81.6%। अगली लिस्ट है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की। इसमें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में एक बच्चा है रक्षा 102%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 2 बच्चे हैं सन्नी यादव 100.2% और सारिका 100.2%। बीसीबी कैटेगरी में एक बच्चा है इक्षित 95.8%। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में एक बच्चा है रवीना जिसकी है 105.2%। और हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में है नरेंद्र कुमार 104.8%, प्रेंजल 103.4%, ईशा जैन 103.4%, दीपक ये बीसीबी कैटेगरी में है और इसके हैं 97.2%। उसके बाद है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसमें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 3 बच्चे हैं मिताली 100.4%, वंदना 99.6%, ज्योति रानी 98.2%। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में एक बच्चा है कमलदीप 96.6%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 7 बच्चे हैं सचिन कुमार 97.8%, विकास गुदारा 96.4%, वंशिका 96%, अंजलि गरेवाल 95%, सोनू 94.8%, रमन 94.6%, खुशबू 94%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 2 बच्चे हैं दीपक 92.8% और मनीषा 92%। एससी कैटेगरी में जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें 2 बच्चों का एडमिशन है एससी कैटेगरी में कल्पना 93% और ललित कुमार 91%। डीएससी में 3 बच्चों का एडमिशन है ईशा 91.8%, सुमन 86.4% और आकाश कुमार 86%। और बीसीए कैटेगरी में एक बच्चा है सुमित कुमार 94% पे। बीसीबी कैटेगरी में भी एक बच्चा है अंकित 83.2% में। उसके बाद बच्चों आते हैं बीए की में। बाकी जो क्लासेस थी उनमें तो थोड़े थोड़े बच्चों ने भाग लिया था। तो अब हम शुरू करते हैं बीए हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में। बीए हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल थी और किन बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो 9 बच्चों का एडमिशन है प्रिया, इसके टोटल हैं 103.4%, सोमा रानी 102%, विक्रम सिंह 101.6%, सीमा 101%, हिमांशी 101%, देवेंद्र 101%,
सॉरी, देवेंद्र है 100.8%, ज्योति 100.6%, अनु 100.4%, योगेश 100.4%। ऑल इंडिया ओपन EWS कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 3 बच्चों का एडमिशन है। तुषार 100% पे है, दीपक 99.6% पे है, अमित भांबू 99% पे है। SC कैटेगरी में भी एक ही बच्चा है, राकेश, और इसके टोटल 100% है। DSC में विभा 99%, साहिल 98.2%, रमनदीप 97.8%, नवीन 95.6%, साहिल 95%, डोली 94.8%। उसके बाद BC-A कैटेगरी में एक बच्चे का एडमिशन है, नाम है इसका कपिल, और इसकी टोटल परसेंटेज बनती है 99.8%। BC-B कैटेगरी में 9 बच्चों का एडमिशन है। आशा 97.4%, ईश्वर 95.8%, अभिषेक 92.4%, प्रियल 92%, विकास 91.8%, शुभम 91.6%, अजय 91.2%, अंजलि 90.6% और आर्यन 90.4%। और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे कोई भी जो कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं था। तो बच्चों ये थे रिजल्ट्स जो कि सेकंड फिजिकल काउंसलिंग के थे। तो उम्मीद कि अब इन बच्चों को क्या करना है जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया है। कुछ बच्चों के पास तो कॉल आ चुकी होगी और उनको सीट अलॉट हो गई होगी। जिन बच्चों को कॉल आ चुकी है वो बच्चे जहां काउंसलिंग करवा के आए थे, जिस भी रूम में वो काउंसलिंग करवा के आए थे, उस कमेटी के पास दोबारा उनको जाना है। जो बच्चे जा चुके हैं वो ठीक है, जो बच्चे नहीं गए हैं या जिनके पास कॉल नहीं आई है तो मैं एक बार उसका प्रोसीजर आपको, मान लिया आपके पास कॉल नहीं आई है और अब आपके पास आपका लिस्ट में नाम आ गया है, आपके पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद जहां आपकी काउंसलिंग हुई थी उसी कमरे में आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई करवाने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 10th की 1 कॉपी, +2 की मार्कशीट की 2 कॉपी, आपका ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट एंड आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और ये आपको वहाँ सबमिट करवाने हैं इनकी 1 कॉपी। और जब आप इनको वेरीफाई करवा देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, तो आपको सीट अलॉट की जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको बोला जाए, जैसे रूम नंबर 1 की जो विंडो है उसके ऊपर BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल्स की जो फीस है वो जमा की जा रही है। इसी तरह जो 12 नंबर कमरा है उसकी विंडो के ऊपर जो BA के बच्चे हैं उनकी फ़ीस जमा की जा रही है। और 16 नंबर जो विंडो है वहाँ पे BCom की जो फ़ीस है वो सबमिट हो रही है। तो वहाँ आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें या फिर आप ऑनलाइन भी अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। और जब आप फ़ीस सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो स्लिप है उसकी 1 कॉपी निकाल के आपकी जो काउंसलिंग कमेटी थी उसको आपको सबमिट कर देना है। और जो फीस ओरिजिनल जो कॉपी है आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी समय तक काम आएगी। तो जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन बच्चों को शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ वो रह गए तो बच्चों हो सकता है भी सीट वैकेंट रह जाए तो एक काउंसलिंग और हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है
सीटों के ऊपर भी कितनी सीट खाली रहती हैं, हो सकता है हो भी और ना भी हो, तो मैं पक्का आपको ये नहीं बता सकता कि आगे काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो ये सीटों की अवेलेबिलिटी के ऊपर या वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह नई अपडेट लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू।